यार दोस्तों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे जीआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारा डे 10 है हमारे सीआईवी क्रैश कोर्स का दोस्तों। और इस डे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी कंसेप्ट को, जो कि बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 9 है एवीएम का मॉड्यूल ए का। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि नाम में ही क्लियर है जीडीपी, तो आइए समझते हैं जीडीपी क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, जीडीपी बेसिकली क्या है, इसको सिंपल सरल भाषा में यदि समझें तो मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग वी प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, यानी कि अपने देश में हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसका जो मनी वैल्यू है वही जीडीपी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एवरीथिंग का क्या मतलब हुआ। एवरीथिंग का मतलब हुआ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि हम अपने देश में जो भी प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं तो वो हमारा जीडीपी कहलाता है। और जीडीपी में एक वर्ड है डी, डी से डोमेस्टिक होता है दोस्तों। तो डोमेस्टिक मतलब कि विद इन अ कंट्री। तो उम्मीद है जीडीपी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। आइए, दूसरा जो टर्म है वो है जीएनपी। जीएनपी क्या है दोस्तों, मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग वी प्रोड्यूस इन आवर कंट्री प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब जो जीडीपी वाला पोर्शन है वो तो है ही इसमें, लेकिन इसके साथ साथ जो बाहर से इनकम आ रहा है वो भी हमें लेना है। अब जरा समझते हैं दोस्तों, ये बाहर से इनकम का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए कि अनिल कपूर जी एक शो में अमेरिका में एक शो है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक रियलिटी शो है, तो वो उनको वहाँ से मान लीजिए कि $50,000 मिलता है उस शो करने का, और वो पैसा भारत में लाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पैसा है वो हमारे कंट्री में आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऐड होगा, क्योंकि ये बाहर से हमारे देश में आ रहा है। और यदि मान लीजिए कि जैसे आपको पता होगा क्रिकेट में गैरी क्रिस्टन जो थे वो हमारे देश के कोच रह चुके हैं, क्रिकेट के कोच। तो उनको बीसीसीआई पेमेंट देती थी, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो बीसीसीआई मान लीजिए उन्हें 40,000 डॉलर पेमेंट दी, तो वो पैसा वो अपने देश में जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया में ले जाते थे। तो दोस्तों, ये जो $40,000 है ये हमारे देश से जा रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो जो अनिल कपूर के द्वारा $50,000 आ रहा था तो वो हम लोग ऐड करेंगे। तो दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इनकम का जो है, जो यहाँ पे कह रहा है इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका दो पोर्शन है। एक वो पैसा जो कि हमारे देश में आ रहा है, और एक वो पैसा जो कि हमारे देश में जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे फर्दर कह सकते हैं कि जीडीपी वाला पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा प्लस इनकमिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो पैसा हमारे देश में आ रहा है वो, माइनस आउटगोइंग मनी टू अब्रोड, और हमारे देश से जो पैसा बाहर जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने जो दूसरा टर्म था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उम्मीद है दिमाग में छप गई होगी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक डेफिनेशन जीडीपी और जीएनपी का। दोस्तों, इस टॉपिक में बहुत सारे टर्म्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी। हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो मैं समझा रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। तो अंतिम तक बने रहें। आज हम लोग केस स्टडी भी करेंगे, हम लोग जीडीपी पे बेस्ड एक नहीं दो केस स्टडी करेंगे, और देखेंगे कि जो भी चीज़ हम लोगों ने समझा है वो कितना प्रैक्टिकल है और किस तरह से हम लोग को हेल्पफुल होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो देखिए दोस्तों, जीडीपी को सिंपल भाषा में, जीएनपी को सिंपल भाषा में कहें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है हमारा जीडीपी प्लस इनकमिंग मनी माइनस आउटगोइंग मनी। अब देखिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि जीडीपी को किन किन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो पहला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड, और तीसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो दोस्तों, इसको याद रखना काफ़ी आसान है। इसका जीडीपी, इसमें जो जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला कंपोनेंट है वो है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या हुआ कि जो डेली बेसिस पे हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं, जो रेंट दे रहे हैं, जो मेडिकल एक्सपेंस है, या मान लीजिए कि आप सर्विस कुछ ले रहे हैं किसी से, तो ये सभी के सभी जो डेली बेसिस पे हम लोग चीज़ें खपत कर रहे हैं वो हमारे कंजम्पशन का पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है दोस्तों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो देखिए, इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल विच इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, हाउस, फैक्ट्री, बट इन्वेस्टमेंट ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड एज इट फॉल अंडर सेविंग। ठीक है दोस्तों, तो जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे हो रहा है, जैसे सरकार क्या कर रही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है मशीनरी मंगाने में, हाउस से रिलेटेड परचेज करने में, फैक्ट्री परचेज करने में, तो ये सभी के सभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे छूट गया है, वो इसके बाद एक है वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, आई से हमारा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। इसके बाद है हमारा जी से हमारा आता है गवर्नमेंट फंड। आप देख सकते हैं सी से कंजम्पशन, आई से इन्वेस्टमेंट, जी से गवर्नमेंट फंड। तो दोस्तों गवर्नमेंट फंड का मतलब हुआ कि सरकार का जो खर्चा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज पे। जैसे मान लीजिए सरकार सैलरी दे रही है पब्लिक सर्वेंट को, सरकार को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये सभी के सभी चीज़ें गवर्नमेंट फंड के अंदर आती हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या देखा कि सी से कंजम्पशन है, आई से क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट है, जी से गवर्नमेंट फंड है। इसके अलावा दो और है दोस्तों, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये चीज़ मैंने पिछले स्लाइड में भी समझाया था आप लोगों को, जब मैं जीएनपी समझा रहा था कि बेसिकली एक्सपोर्ट क्या होगा। आप खुद सोचिए, भारत में कोई वस्तु बन रही है और हम उसे क्या कर रहे हैं कि विदेश में उसे बेच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तो हम यहीं पे तो हमारा जीडीपी ऐड होगा ना, क्योंकि हमारे देश को पैसा मिल रहा है। और यदि हम कोई चीज़ आयात कर रहे हैं, कोई चीज़ दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पैसा देना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट किया है। तो दोस्तों दिमाग में सब क्या होगा। अब आइए जरा फॉर्मूला को देखें, क्या क्या करना है आपको। कंजम्पशन को लेना है, इन्वेस्टमेंट को लेना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेना है, इन सभी को जोड़ देना है और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देना है। शॉर्ट में से याद रखने का तरीका है दोस्तों, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये जीडीपी का बेसिक फार्मूला है। चलिए उम्मीद है पहला मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, जिसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। आइए दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड है दोस्तों हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में जो जीडीपी का फार्मूला है वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉपर्टी इनकम प्लस प्रोडक्शन टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, इसमें वेजेज आती हैं, इसमें सैलरी आती हैं। दूसरा टर्म है वो हमारा प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम में हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्रोप्राइटर्स इनकम और इंटरेस्ट एंड रेंट आती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोग को ऐड करेंगे तो आपको जीडीपी मिलेगा। अब फ्रेंड्स देखिए इस टॉपिक में कुछ टर्म्स हैं, अब उसको मैं आप लोगों को याद करने का सबसे आसान तरीका समझाता हूँ। देखिए एक टर्म है आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या इसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और एक होता है रियल जीडीपी। दोस्तों ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों जीडीपी एट मार्केट प्राइस का क्या मतलब हुआ कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज आज के प्राइस पे हैं उसे ही हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या है कि देखिए हम क्या करते हैं कि हम किसी सर्टेन ईयर को बेस मान लेते हैं और उस बेस ईयर के रेस्पेक्ट में अभी के गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल वैल्यू है वो हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं दोस्तों। तो किसी बेस ईयर प्राइस पे हम लोग फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालते हैं, तो उसे हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों जीडीपी से रिलेटेड 8 कंसेप्ट हैं। तो इन 8 में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे आपस में क्या कौन से कैसे रिलेटेड हैं। तो दोस्तों जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये मैंने खुद से बनाया एक ट्रिक है, और ये आपको सर्टेनली हेल्प करेगा इन सभी चीज़ों को रिलेट करने में। ये मेरा गारंटी है कि आप किसी चीज़ को भूलेंगे नहीं, और बस दिमाग में 2-3 बातों को रखना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो बस उन 2-3 बातों को दिमाग में रखिए, निश्चित रूप से आप एक बार तुरंत रिलेट कर पाएंगे, तुरंत रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आइए समझते हैं इन ट्रिक को, और फिर मैं प्रॉब्लम के साथ उसे एक्सप्लेन भी करूँगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो देखिए 2 टर्म मिलेगा, एक ग्रॉस और एक नेट। तो ग्रॉस और नेट में क्या समझिएगा आपको, जैसे अभी तक हमने देखा ही है दोस्तों, एक था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एक नेट वाला मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपकी जो ग्रॉस सैलरी आती है और एक आपकी नेट सैलरी होती है, तो बेसिकली डिडक्शन होता है दोनों के बीच में। तो वैसा ही तो यहाँ भी है, ग्रॉस ऑब्वियसली नेट से ज़्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पे डिडक्शन की जगह आ गया डेप्रिसिएशन। बस ऐसे लिंक कर लीजिए चीज़ों को, ठीक है। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि ग्रॉस बराबर नेट प्लस डेप्रिसिएशन, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि नेट बराबर ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों लिंक हो गया आपका कि आप अपने सैलरी से लिंक कर लीजिए इसे, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है डोमेस्टिक और नेशनल। तो देखिए डोमेस्टिक और नेशनल को कैसे रिलेट कीजिएगा। तो दोस्तों एक टर्म आता है नफिया, NFIA। ये NFIA क्या है आइए देखते हैं। NFIA है दोस्तों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसे समझाने की मुझे आवश्यकता है नहीं दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को जीएनपी वाले टर्म में समझा चुका हूँ। याद कीजिए दोस्तों, जब मैं जीएनपी समझाया था आपको क्या बताया था
कि कुछ पैसा हमारे देश में बाहर से आ रहा है और कुछ पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो जो हमारे देश से बाहर जा रहा है उसे हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं और जो पैसा बाहर से हमारे देश में आ रहा है उसे हम लोग ऐड करते हैं। तो नफिया यही है, नेट फैक्टर इनकम। देखो नेट कहा गया है, मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे इनकमिंग क्या है हमारा। देखिए एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है, तो इनकमिंग को हमें ऐड करना है, आउटगोइंग को हमें सबट्रैक्ट करना है। तो नफिया यही है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक तरफ रहेगा डोमेस्टिक, एक हाथ में डोमेस्टिक रहेगा और एक हाथ में नेशनल रहेगा। दोनों को रिलेट करने के लिए नफिया आएगा। अब दोस्तों कहाँ ऐड करना है, कहाँ सबट्रैक्ट करना है वो समझिए। आप खुद सोचिए दोस्तों, यदि आपने जीएनपी पढ़ा था, जीएनपी जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी में ऐड करते हैं नफिया को। सिंपल सी बात है, जीडीपी तो हमारे देश के अंदर का बना हुआ चीज़ है और बाहर से जो पैसा आ रहा है तो उसे जोड़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, डोमेस्टिक में नफिया जोड़िएगा तो आप नेशनल पे आ जाइएगा। उम्मीद है ये भी रिलेट कर पा रहे होंगे आपको। और जो तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों FC प्लस NIT इज इक्वल टू MP। ये FC क्या है, तो FC है फैक्टर कॉस्ट। MP क्या है, तो दोस्तों हम लोग MP अब अभी देखेंगे तुरंत, ठीक है। FC हमारा फैक्टर कॉस्ट है और MP हमारा मार्केट प्राइस है। तो कभी कभी FC और MP को रिलेट करने पूछा जाता है, तो इसको मैं एक ट्रिक से समझाता हूँ दोस्तों। आप ऐसे याद कीजिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले F आता है या M आता है, तो दोस्तों पहले F आता है और बाद में M आता है। तो आप ऐसे याद कीजिए कि F जो कि छोटा है उसमें हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं तब बड़ा बन रहा है, और वो क्या जोड़ रहे हैं, तो NIT जोड़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स प्रश्न उठता है कि NIT क्या है दोस्तों। तो देखिए NIT है हमारा, NIT का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और दोस्तों एक छोटा सा चीज़ आपको याद रखना है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो इनकम है, इनकम टैक्स है, वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों। ठीक है, वो अलग अलग स्लैब के लिए, सभी पीपुल के लिए, सभी एम्प्लॉय के लिए है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं। पहला था ग्रॉस से डोमेस्टिक पे, सॉरी ग्रॉस से नेट पे कैसे आइएगा, डेप्रिसिएशन घटा के। नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाइएगा, नफिया घटा के। और FC से MP पे कैसे आइएगा, NIT जोड़ के। बस ये तीन आप दिमाग में रखिए। अब आपका देखिए प्रॉब्लम कितना जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए GDP MP हो सकता है, GDP FC हो सकता है, GNP FC हो सकता है, GNP MP हो सकता है, NDP MP हो सकता है, NDP FC हो सकता है, NNP MP हो सकता है, NNP FC हो सकता है। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको GDP पता है, क्वेश्चन में मान लीजिए GDP दिया हुआ है और आपको GNP पे जाना है दोस्तों, कैसे जाइएगा बताइए, वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए उसी तरह मान लीजिए GDP दिया हुआ है और NDP निकालना है, तो कैसे निकालिएगा। तो आइए दोस्तों मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि GDP MP है और GDP और देखिए NNP है, तो G से N पे जाना है। पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर क्या है, G है, और NNP में पहला अक्षर क्या है, N है। तो G से N पे जाइएगा, यानी कि ग्रॉस से नेट पे जाइएगा। कैसे जाइएगा दोस्तों, तो ग्रॉस में आपको डेप्रिसिएशन घटाना होगा। तो पहला चीज़ ये करना है कि डेप्रिसिएशन घटाएंगे हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए D से N पे जाना है। D दूसरा अक्षर देखिए, दूसरा अल्फ़ाबेट है D और दूसरा अल्फ़ाबेट नीचे N। तो D से N पे कैसे जाइएगा दोस्तों, नफिया को आप घटाइएगा। ठीक है, नफिया को आप ऐड कीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यदि हमारा MP है और FC है, तो MP पे FC से कैसे जाइएगा दोस्तों, तो पता होगा आपको NIT को हमने घटाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ केस स्टडी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे ये चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं केस स्टडी बताऊं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो चीज़ है इसे नोट करते चलें। जब आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो रिवीजन टाइम में आपको ये हेल्पफुल होगा। और यदि आपको इसके PDF की रिक्वायरमेंट है तो आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का, उससे आप लोग मेंबर बन सकते हैं हमारे इस चैनल में, और आपको PDF सीक्वेंस ऑर्डर में मिलते जाएंगे आगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कंजम्पशन हमें दिया गया है ₹30,000, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट दिया गया है 25,000, गवर्नमेंट स्पेंडिंग दिया गया है 6,000, एक्सपोर्ट दिया गया है 50,000, इंपोर्ट दिया गया है 40,000, इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिया गया है 7,000, सब्सिडीज़ दिया गया है 3,000, और टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज दिया गया है 9,000, इनकम ऑन फ्रॉम फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली दिया गया है 3,000, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया गया है 45,000। दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड GDP ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों GDP निकालने का फॉर्मूला हमें पता है,
हम लोगों ने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें क्या फॉर्मूला था, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसे आप लोग याद कर लेंगे। तो C हमारा कंजम्पशन है 30,000, आई हमारा इन्वेस्टमेंट है 25,000, जी हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 6,000, एक्स है हमारा एक्सपोर्ट, आई है हमारा, एम है हमारा इम्पोर्ट। तो 50,000 सबको वैल्यू पुट कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 71,000, 71,000। अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों जीडीपी एफसी पूछा गया है, जीडीपी एफसी पूछा गया है दोस्तों। तो अभी मैंने बताया था कि देखिए दोस्तों, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो आप लोग मान के चलेंगे कि जो जीडीपी हमें दिया गया है वो मार्केट प्राइस पे है, ठीक है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी जिसे कहते हैं। लेकिन यदि फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, याद कीजिए मैंने बताया था कि एक तरफ है एफ और एक तरफ है एम। तो F जो है M से छोटा है तो क्या करना पड़ेगा, M में से कुछ घटाना पड़ेगा। तो क्या घटाना पड़ता है दोस्तों, NIT को घटाना पड़ता है। NIT क्या होता है, तो NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो कुल मिलाकर मैं जिस तरीके से फॉर्मूला सिखा रहा हूँ उस तरह याद कीजिए। आप कह सकते हैं कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP माइनस NIT। और NIT को दो पार्ट में, NIT में देखिए दो पार्ट है, एक है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको दिमाग में छप गया होगा, कैसे इसे याद कर सकते हैं आप। तो अब देखिए जीडीपी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 71,000 लिखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7,000। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है सब्सिडी, सब्सिडी भी दिया हुआ है, देखिए वो दिया हुआ है आपको 3,000। तो वैल्यू पुट कीजिए आपको आंसर मिलेगा 67,000। तीसरा क्वेश्चन में जीएनपी पूछा गया है। फिर से देखिए आप सब कुछ रिकॉल कीजिए। अभी मैंने बताया था जीडीपी पता है आपको, जीएनपी निकालना है। तो अंतर क्या है दोस्तों, डी से एन हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल हो गया, ठीक है दोस्तों, डोमेस्टिक से नेशनल हो गया। अभी मैंने बताया था डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं, तो नफिया को जोड़ कर आते हैं। तो नफिया जोड़ दिया जाए। नफिया क्या होता है, तो नफिया बेसिकली होता है बाहर से जो पैसा आ रहा है, इनकमिंग और माइनस आउटगोइंग, ठीक है दोस्तों। तो इनकमिंग कितना है, देखिए इनकमिंग दिया हुआ है हमें, टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज 9,000, आउटगोइंग कितना है तो 3,000 है। तो उसे आप लोग 6,000, कोमुलेटिव कितना होगा 9,000 माइनस 3,000 यानी कि 6,000। तो जीडीपी आप लोग 6,000 जोड़ दीजिए, जीडीपी है 71,000, 6,000 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 77,000। चौथा में पूछा गया है डेप्रिसिएशन अमाउंट। अब देखिए डेप्रिसिएशन अमाउंट पूछा गया है दोस्तों। अब आप याद कीजिए दोस्तों, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन वर्ड कब आता है, जब ग्रॉस और नेट आता है तभी तो आता है दोस्तों। क्वेश्चन में पढ़िए एनडीपी आपको दिया गया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो और जीडीपी पता है आपको, तो आपको पता है कि जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। तो बताइए जीडीपी कितना है, जीडीपी है 71,000, एनडीपी कितना है, एनडीपी है 45,000। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 6,000। 6,000 क्या होगा हमारा, डेप्रिसिएशन होगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे एनएनपी बताओ। एनएनपी पूछा गया है, व्हाट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए दोस्तों एनएनपी पे आने के लिए एनडीपी का सहायता लेना पड़ेगा। एनडीपी पता है हमें, और देखिए डी से एन पे कैसे आते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं दोस्तों, बताइए डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं, नफिया, ठीक है दोस्तों, नफिया को ऐड करके। तो एनएनपी पे आप जीएनपी पे भी आ सकते, जीएनपी से भी आ सकते हैं और एनडीपी से भी आ सकते हैं। मैं दोनों तरीका समझाता हूँ। मान लीजिए आपको जीएनपी से जाना है, तो जीएनपी से कैसे जाइएगा, तो अंतर देखिए जी और एन का अंतर है, जी से ग्रॉस, एन से नेशनल, एन से नेट। तो ग्रॉस में क्या घटाएंगे ताकि नेट पे आ जाए, डेप्रिसिएशन घटाएंगे। तो जीएनपी हम लोगों ने ऊपर निकाला है 77,000, उसमें डेप्रिसिएशन जो कि 26,000 है घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 51,000। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है, आपको एनडीपी मालूम है, एनडीपी कितना दिया हुआ है, एनडीपी दिया हुआ है 45,000। अब देखिए एनडीपी से एनएनपी पे कैसे आएंगे, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो नफिया, ठीक है दोस्तों, नफिया को आप लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नफिया क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी 10,000 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आप लोग वहीं 55 पे ही आएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये भी तरीका से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक और केस स्टडी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये दूसरा केस स्टडी है। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है इस टॉपिक से, ये मोर देन सफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टैक्स, सब्सिडी, ये सभी के सभी दिए गई हैं यहाँ पे। पहला पूछा गया जीडीपी बताओ। तो जीडीपी हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है, उसी से यूज निकाल करके निकालेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखिए हम लोगों ने निकाला है। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। मान लीजिए जीएनपी पूछा गया तो जीडीपी प्लस नफिया ऐड कर लेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मेंबरशिप जुड़ जाएं चैनल का, ज्वाइन बटन को क्लिक करें, तो आपको पीडीएफ रेगुलर इंटरवल में मिलते रहेगी। तो दोस्तों इसी तरह इस क्रैश कोर्स को और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, वो भी सीख पाएँ, वो भी चीज़ों को समझ पाएँ। धन्यवाद।